हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आकाश यदुवंशी एंड काफ़ी सारी बातें करनी है आप लोगों के साथ। सबसे पहली चीज़ तो ये, पिछले 1.5-2 साल में मैंने चैनल के ऊपर ज़्यादा कोई वीडियोस नहीं डाली हैं। 3-4 बार मैंने कंटेंट बनाने की कोशिश की है एंड मैंने ऐसा बोला है आप लोगों से कि अब से रेगुलर कंटेंट आएगा, बट वो नहीं हो पाया है। काफ़ी सारे रीजंस रहे हैं उसके लिए, बट मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो सब एक्सक्यूजेज ही हैं एंड हम उससे आगे मूव ऑन करना चाहते हैं। अब यूट्यूब पे वापस आने का मेरा जो रीज़न है वो ये है, मैंने पर्सनली ऐसा फील किया है जब जब मैंने अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को, जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ उसको डॉक्यूमेंट किया है, तो मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। चाहे वो मेरा वर्क हो, चाहे वो मेरी फिज़ीक हो, चाहे वो मेरी डाइट हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में मैंने पॉजिटिव रिजल्ट देखा है जब जब मैंने चीज़ें डॉक्यूमेंट की हैं। पिछले 2 साल में ये मेरे साथ हुआ है कि मैंने ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं किया है इंस्टाग्राम के ऊपर भी, और यूट्यूब पे तो मैंने कुछ भी नहीं किया है एंड उस चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट मेरे को अपनी लाइफ पे दिखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं फिर से अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करता हूँ तो मेरी लाइफ में डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैं वापस से यूट्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ। और उस चीज़ से आपको ये समझ में आ ही जाएगा कि इस चैनल के ऊपर आपको मेरी जर्नी देखने के लिए मिलेगी। लाइफ में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा फिज़ीक कैसे ग्रो कर रहा है, किस टाइप की डाइट्स मैं ले रहा हूँ, काम से रिलेटेड अगर मेरे को लगेगा चीज़ें शेयर करना तो मैं डेफिनेटली करूँगा। दैट इज़ वाई चैनल का नाम पहले इंडियन स्ट्रेंथ था, अभी मैंने चैनल का नाम आकाश यदुवंशी रखा है बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट मी, इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट माई लाइफ एंड मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ ताकि आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद अगर मैं बैठ के देखूँ तो मुझे पता रहे कि मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं और मैंने कैसे ग्रो किया है लाइफ में। इस बार इट इज़ नॉट अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स, इट इज़ नॉट अबाउट कि कितने व्यूज़ वीडियोस पे आ रहे हैं, क्या एंगेजमेंट है। आई डोंट थिंक कि वो चीज़ इस बार मेरे लिए मैटर करेगी बिकॉज इट्स जस्ट अबाउट मी एंड माई लाइफ एंड मैं वो चीज़ डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। उस प्रोसेस में अगर आपको देख के कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, टिप्स मिलते हैं, जो भी चीज़ें हैं मैं शेयर करूँगा, तो अगर उससे आपका भी फायदा होता है देन इट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। आज का दिन एक और वजह से बहुत ज़्यादा स्पेशल है। टुडे इज़ 22 जनवरी 2024। आज के दिन श्री राम अपने घर वापस पधार रहे हैं, अपने मंदिर में। सो वो एक बहुत ज़्यादा स्पेशल फीलिंग है एंड उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और मैंने ऐसा कुछ प्री प्लान नहीं किया था कि मैं इस दिन पे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा। मैं अपने बर्थडे पे करने वाला था, बट ड्यू टू सम ट्रैवलिंग इश्यूज़ मैं नहीं कर पाया, तो मुझे लगा नेक्स्ट मंडे वुड बी दी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं ये चीज़ स्टार्ट करूँगा एंड वो कोइंसिडेंटली उस दिन पे पड़ा जब श्री राम अपने घर वापस आ रहे हैं। तो मेरे लिए काफ़ी एक पॉजिटिव वाइब है वो चीज़ कि मुझे लग रहा है कि बहुत ऑस्पिशियस दिन है जिस दिन मैं ये चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ओवरऑल जस्ट एक बहुत पॉजिटिव वाइब मुझे आ रही है इस चीज़ को लेके एंड आई होप श्री राम का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा एंड ये चीज़ को हम पॉजिटिवली कंटिन्यू कर पाएंगे और मेरी लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा और इस जर्नी को देख के आपकी लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो अब बात करते हैं अपने फिज़ीक की। इस टाइम मेरा वेट 106 किलोग्राम्स है एंड प्रॉबेबली मेरी बॉडी के ऊपर जो फैट परसेंटेज है मेरी लाइफ का हाईएस्ट है। वो 2023 के एंड में मैंने अपना 100 डे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था, जो मैंने 30-35 दिन तक कंटिन्यू किया था एंड उसके बाद इंजरी की वजह से और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो डिसकंटिन्यू हो गया था। सो अगेन उसके बाद मेरा डाइट फिर से ख़राब हुआ एंड पिछले 2 महीने से मैं वर्कआउट नहीं किया है। तो वो सारे रीजंस जब एक्यूमुलेट होते हैं उसकी वजह से फिज़ीक पे बहुत ख़राब असर पड़ा है और बहुत ज़्यादा फैट परसेंटेज है मेरे ऊपर। यू कैन सेंस मेरी जो हाइट है वो 6 फुट 1 इंच है, तो उसके ऊपर 106 किलोग्राम वेट आप लोग एज्यूम कर सकते हो कितना कैसे दिख रहा होगा। मैं आज हम लोग वर्कआउट करने जाएंगे, तो वर्कआउट के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, फिज़ीक अपडेट दूंगा कि कैसा अभी फिज़ीक दिख रहा है एंड उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। इस बार मैं कोई 100 डे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट अबाउट कि मेरे को अपना फिज़ीक ट्रांसफॉर्म करना है, 100 डेज़ में करना है या 60 डेज़ में करना है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अबाउट दैट। जैसा मैंने पहले बोला, मुझे सिर्फ अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करनी है और मुझे लाइफ में इम्प्रूव होना है। सो वो प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। गोल हमारा रहेगा डे बाय डे बेहतर होने पे, किस तरीके से मैं अपने रूटीन्स बिल्ड कर सकता हूँ। मेरी स्लीप क्वालिटी बहुत ख़राब है,
स्लीप रूटीन बहुत ख़राब है। तो मैं अपनी लाइफ में कैसे रूटीन में आता हूँ, कैसे मैं अपनी स्लीप का ध्यान रखता हूँ, कैसे मैं वर्कआउट्स में कंसिस्टेंट रह पाता हूँ, क्या चीज़ें मुझे हेल्प करेंगी और कैसे मैं अपनी डाइट सुधारता हूँ। बिकॉज डाइट मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब रही है पिछले 1 साल में और उसी का रिज़ल्ट है कि मैं इतनी ख़राब शेप में हूँ। तो ये सारी चैलेंजेस से आप लोग भी गुजरते हो, मुझे पता है। आज से पहले मैंने जब भी दिखाया है, आपने देखा है कि मैं डाइट पे हूँ, वर्कआउट पे हूँ, आपने अच्छी चीज़ें देखी हैं। बट इस तरीके से, किस तरीके से हम काउंटर करते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को, और आप जब एक बिल्कुल लोएस्ट फेज़ में होते हो अपनी लाइफ के, उससे कैसे निकलना है, उसके बाद कैसे खुद को बेहतर बनाना है, वो इस जर्नी में मैं आप लोगों को शो करने की कोशिश करूँगा। एंड आप लोगों को शो करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए है कि मैं खुद को शो करना चाहता हूँ। तो इवन इफ़ नो वन इज़ वॉचिंग, अगर कोई ये वीडियोस नहीं देख रहा है, 0 व्यूज़ भी अगर वीडियोस पे आ रहे हैं, देन ऑल्सो मैं देखूँगा, मैं इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करूँगा और मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। सो वो चीज़ रहने वाली है। आज प्रॉपर जो हमारा वर्कआउट प्लान होने वाला है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, इस जर्नी में, उसका पहला दिन होने वाला है। किस तरीके से मैंने वर्कआउट्स को बिल्ड करना है, क्या अभी फिजिक की कंडीशन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको जिम में जाके दिखाऊंगा। सो वेलकम टू द फर्स्ट वर्कआउट ऑफ दिस जर्नी। अभी तक जो मैं स्प्लिट पिछले सारे ट्रांसफॉर्मेशंस में, सारी वीडियोस में आपने देखा होगा, मैं हमेशा से पुश पुल और लेग्स वाली स्प्लिट फॉलो करते आया हूँ। बट नाउ आई फील लाइक कि थोड़ा सा स्विच अप करने की ज़रूरत है। बिकॉज पिछले कुछ महीनों में, 2 महीने पहले जब मैं वर्कआउट कर रहा था, तब मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि उतना अच्छा मैं रिकवर नहीं कर पा रहा था अपने सेकंड सेशन के लिए। अगर मैं मंडे को पुश लगा रहा हूँ एंड देन थर्सडे को अगेन मैं पुश लगा रहा हूँ, तो थर्सडे वाले वर्कआउट में इंटेंसिटी हमेशा लो रहती थी, बिकॉज सोरनेस रहती थी और रिकवरी इतनी जल्दी नहीं हो पाती थी। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू स्विच टू अ प्रॉपर ब्रो स्प्लिट, जिसमें हम एक दिन में एक ही बॉडी पार्ट ट्रेन करेंगे और एक बॉडी पार्ट को वीक में एक ही बार ट्रेन करेंगे। सो दैट्स हाउ आई एम गोना डू इट। शुरू के 4 वीक्स के लिए स्प्लिट रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि 4 वीक्स में कितना रिजल्ट आया है, कितना कंसिस्टेंसी बिल्ड हुई है, और उसके बेसिस पे आगे प्रोग्राम को ट्वीक करेंगे अगर करने की ज़रूरत होगी तो ये कुछ थिंकिंग है अभी। आज पहला दिन है और हम एक नए जिम में हैं। सो आई विल हैव टू लुक एट कि कौन सी मशीन्स अवेलेबल हैं प्रोग्राम के हिसाब से। थोड़ा सा आज उस हिसाब से स्विच करना पड़ेगा चीज़ें। तो आज हमारा चेस्ट का वर्कआउट होने वाला है। कोई साथ में ट्राइसेप या फिर शोल्डर नहीं लगाने वाले हैं, सिर्फ चेस्ट होगा। टोटल 5 एक्सरसाइजेस रहेंगी जो एक्चुअल वर्किंग सेट्स रहेंगे। हर एक्सरसाइज के 3-3 सेट्स रहेंगे और रेपिटेशन और बाकी सारी चीज़ें एज आई गो थ्रू द वर्कआउट आई विल शेयर विद यू। तो डन विद द वार्म अप्स। पहली जो एक्सरसाइज होने वाली है, फर्स्टली विल बी टारगेटिंग अपर चेस्ट, क्योंकि अपर चेस्ट मेरा हमेशा से वीक रहा है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वर्कआउट जब भी स्टार्ट करूँ तो अपर चेस्ट को पहले टारगेट करने की कोशिश करूँ बिफोर इट गेट्स एग्जॉस्टेड। सो पहली एक्सरसाइज होने वाली है इंक्लाइन डंबल प्रेसेस। 3 वर्किंग सेट्स हम लोग टारगेट करेंगे और एक पहले मैं वार्म अप लूँगा एंड देन 3 एक्चुअल वर्किंग सेट्स होंगे। 10 से 12 रेपिटेशंस हम लोग टारगेट करेंगे। एंड क्योंकि 2 महीने बाद वापस से हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, लाइट वेट रहेगा, सिर्फ फोम पे फोकस रहेगा और माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड करने की मैं कोशिश करूँगा। एंड जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा उसके हिसाब से फिर वेट्स हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट टू इट।
सुबह सुबह आ करो, सब सुबह सब लोग आते हैं इधर। सो थर्ड एंड फाइनल सेट है ये, ज़्यादा नहीं, 17.5 kg से लगाए मैंने तीनों सेट एंड 12 रेप्स टारगेट कर रहा हूँ। जैसा मैंने बोला था लाइट वेट से ही शुरू करेंगे एंड जैसे प्रोग्रेस होती रहेगी देन विल मूव ऑन टू हैवियर वेट्स। सो हियर इट गोज़। पंप हो गया जस्ट पहले इसमें। सो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 3 सेट्स। सेकंड एक्सरसाइज हमारी है फ्लैट बेंच। सो अगेन रेप रेंज हम लोग सेम रखने वाले हैं 10 से 12 के बीच में। 10 रेप में टारगेट करूँगा। बहुत लाइट वेट है। अगेन मसल माइंड कनेक्शन पे फोकस करने की कोशिश करेंगे एंड दैट्स इट। सिर्फ चेस्ट को आज एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फुल फ्लेज हैमर करने की आज वो नहीं है बिकॉज फर्स्ट वर्कआउट है। सो लाइट एंड इजी, हियर वी गो। मनीषिंग का काम होता है लीवर, इसके कोरियर में बदल गए ओरिजिनल तो मैंने बोला ऑर्डर बढ़ा देंगे, ठीक है पेमेंट अभी सो थर्ड सेट विद द सेम वेट, 10-10 की प्लेट है दोनों साइड एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ वेट दैट वी यूज टू वार्म अप विद। तो वार्म अप सेट्स लगाया करते थे, नाउ वी आर डूइंग वर्किंग सेट्स विद दिस एंड द रीज़न इज़ दैट वी हैव नॉट बीन कंसिस्टेंट विद द प्रोग्राम। सो 2 महीने का ब्रेक आया है, so you'll have to restart everything. That's how it goes. That's why consistency is so much important. So that is a lesson that we have got and अभी वापस से पुराने नंबर्स में आने में एटलीस्ट आई थिंक 2 से 3 हफ्ते का टाइम तो ज़रूर लगेगा इफ़ वी डू एवरीथिंग टू द पॉइंट। सो या लास्ट सेट 12 reps we have to get and we are done with this. Could have gotten I think 20 reps on this but अभी 12 ही लगाने हैं। सो हम लोग प्लान पे ही स्टिक करेंगे एंड रेप्स और वेट नेक्स्ट वीक हम लोग इंक्रीज करेंगे। सो
लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एक्सरसाइज। सो तीसरी एक्सरसाइज हमारी है इंक्लाइन डंबल फ्लाइज। 2 पुशिंग मूवमेंट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज़ फ्लाई मूवमेंट जिसमें हम लोग चेस्ट को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे एंड विल मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो चेस्ट के अंदर आ रहा है। सो इंक्लाइन पे हमने प्रेस लगाया, फिर फ्लैट पे प्रेस लगाया बेंच, एंड नाउ इट्स अ फ्लाई। इंक्लाइन का जो एंगल है वो मैंने लोएस्ट सेटिंग पे रखा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 30 डिग्रीज होगा, सो दैट ज़्यादा शोल्डर पे स्ट्रेच ना आए और चेस्ट पे रहे। सो फोकस अभी भी यही रहेगा कि अपर चेस्ट ज़्यादा स्ट्रेच हो। अगेन 12 से 15 रेपिटेशंस विल बी टारगेटिंग ऑन दिस एंड एकदम लाइट वेट है। अलग ही फील आता है इस एक्सरसाइज का। So this is the physique right now after chest workout. चेस्ट थोड़ा सा पंप हो रखा है for sure. फैट परसेंटेज जैसे मैंने बताया था is at its peak. I don't think इतना फैट कभी भी बॉडी के ऊपर चढ़ा है। अगर मेरे को गैस करना हो तो आई थिंक 30% तो होगा। 25-30 एक ही बात है। टू बी ऑनेस्ट खुद की बॉडी पहचान में नहीं आ रही है। एक बेनिफिट है कि मसल मास है, मसल मास है, साइज है, वो पता लग रहा है कि मतलब फैट चढ़ा है बट मसल मास है अंदर, तभी वेट 106 के आसपास है, अदरवाइज वेट भी कम होता। सो इस फिजिक को ट्रांसफॉर्म करना है एंड 106 से 92 तक लेके जाना है 6 महीने के अंदर। हाँ, 92। लेट्स सी 2-3 एक्सरसाइज हो गई हैं, 2 एक्सरसाइज बची हैं अभी चेस्ट की। तो अभी थोड़ा सा लोअर चेस्ट टारगेट करेंगे एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज है डिप्स। सो लेट्स गो। This is going to be difficult. So 6 reps लगे डिप्स के विदाउट सपोर्ट। हमारा टारगेट है 10 से 12 रेप्स लगाने का डिप्स के ऊपर भी। सो रेजिस्टेंस बैंड की हेल्प लेनी पड़ेगी नेक्स्ट सेट में फॉर श्योर। तो जितने भी लोगों से डिप्स नहीं लग पाते हैं, एंड आई नो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम आती है डिप्स लगाने में, आपके शोल्डर में पेन होता है या फिर स्टेबल फील नहीं होता है, वेट ज़्यादा लगता है, देन यूज़ दिस रेजिस्टेंस बैंड। आपको किसी भी जिम में मिल जाएगा, नहीं है तो 200-300 रुपये का ख़रीद भी सकते हो। इसको इस तरीके से प्लेस करना है एंड यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो अपने शूज़ इसके ऊपर टिका सकते हो, और थोड़ा कम चाहिए तो अपने घुटने इसके ऊपर लगा सकते हो। तो ये सपोर्ट देने वाला है नीचे से एंड इट विल हेल्प यू
कंप्लीट दोज रेप्स। सो करते हैं शुरुआत। रेप्स इस बार भी 7 से 8 ही आए हैं, रेप्स ज़्यादा नहीं बढ़े, बट मूवमेंट काफ़ी कंट्रोल्ड थी। सो इंस्टेड ऑफ माई ट्राइसेप्स, चेस्ट के ऊपर मेरे ज़्यादा अच्छा कनेक्शन आ रहा था, ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा था। सो यूज़ द रेजिस्टेंस बैंड व्हेन एवर यू कैन। फक, प्रॉपर तो 6 रेप्स आए, बट लास्ट के 2 वो फिर नीचे नीचे स्ट्रेच होते रहता है। लॉन्ग लेंथ है ना, सही। ठीक है, कितना मुझे लग रहा है 1.5 साल बाद ही एक्सरसाइज की है। गोल्ड जिम में कभी की नहीं थी लास्ट टाइम, राइनोज में 1-2 बार ट्राई करिए। कभी वहाँ पे भी था नहीं ना, सेटअप बना के ही किया था 2-3 साल बाद। नाइस। सो 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। दिस इज़ द लास्ट वन। चेस्ट ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, बट वर्कआउट कंप्लीट करेंगे पूरा। लास्ट एक्सरसाइज है, 3 सेट्स लगाने हैं, लाइट वेट, 15 के आसपास रेपिटेशन टारगेट करेंगे, एंड केबल रहेगा हाई टू लो। सो थोड़ा लोअर चेस्ट को ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश करेंगे। सो एक ही प्लेट लगाई हुई है, लेट्स सी कैसा फील होता है। लगाएगा, 2 सेट लेगा। लाइट है एकदम, आराम से 20 रैप आ जाएंगे। चाहे तो बढ़ा ले, 1 प्लेट आएगा नहीं तेरे को रेजिस्टेंस में। ब्रेक आ गया, अरे 14 दे मेरे पिछले वाला 490 फिर भी 12 रैप आएंगे तो थोड़ा पिछले सेशन की 490 का। वेट फील होगा। क्या हुआ? एक्सेल नहीं चाहते हो? स्ट्रेच पे होल्ड कर, स्ट्रेच पे। अब ला, सिर्फ चेस्ट से। हाँ, नाइस। डन। सो वी आर डन फॉर द डे। पहला वर्कआउट था जैसा मैंने बोला था, तो एकदम ही लाइट वेट था, बट फिर भी टिल द लास्ट एक्सरसाइज हमने फेलियर हिट कर लिया था।
लास्ट जो केबल क्रॉसओवर मैंने लगाया उसमें आई वॉज नॉट एबल टू हैव दैट माइंड मसल कनेक्शन, विच इज़ अ साइन फॉर मी कि फेलियर हिट हो चुका था एंड मैं मसल को फील नहीं कर पा रहा था बिकॉज 2 महीने से ट्रेन नहीं किया है। तो 5 एक्सरसाइजेज भी काफ़ी थी एंड उसी हिसाब से मैंने अपना प्लान भी डिज़ाइन किया है ताकि हम लोग अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, मिड चेस्ट तीनों को प्रॉपरली टारगेट कर पाएँ एंड हम लोग हर टाइप की मूवमेंट भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग फ्लाई भी किया, डिप्स भी किया एंड पुशिंग मूवमेंट्स भी किया। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आने वाले दिन में जैसे मैंने बताया कि एक दिन में एक ही बॉडी पार्ट ट्रेन करने वाले हैं। सो नेक्स्ट वर्कआउट कल होगा बैक का, वो भी पहला वर्कआउट होगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ क्वेश्चंस हैं अगर आपके या फिर कुछ चीज़ें आप देखना चाहते हो वर्कआउट में तो नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। आई लुक इन टू इट एंड मैं कोशिश करूँगा उस हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियो शूट करूँ बिकॉज आई एम डॉक्यूमेंटिंग दिस फॉर माई सेल्फ। बट उसमें से अगर आपको भी कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं दैट आर हेल्पफुल टू यू तो मैं वो चीज़ें निकालने की कोशिश करूँगा, वो चीज़ें आप लोगों के लिए शूट करने की कोशिश करूँगा। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड वन मोर अपडेट। पहले वीक में मैं आपको सारे वर्कआउट्स दिखाने वाला हूँ, वो मैं शूट करूँगा। उसके बाद अगर आपको चाहिए होगा कि डाइट कैसी चल रही है, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, कितने मील्स में ले रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग धीरे धीरे डॉक्यूमेंट करते रहेंगे। सो डू लेट मी नो, जो भी आपकी साइड से कुछ सजेशन हो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वर्कआउट। चलें।